सादर नमस्कार साथियों। आज मैं मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने वाले प्रसिद्ध संत एवं समाज सुधारक रविदास जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 15वीं शताब्दी में जन्मे संत रविदास के पिता का नाम राहु तथा माता का नाम कर्मा था। उनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। रविदास जी, जिन्हें संत रविदास, गुरु रविदास, रैदास, रोहिदास और रोहिदास जैसे अनेकों नामों से भी जाना जाता है, एक परोपकारी और दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान और मंदिर की जरूरत इंसान को रोटी और मानवता से ज्यादा नहीं है। कई बातें और कई चीजें हैं। उन्होंने अपने वचनों में ईश्वर को मानने की बाध्यता और आडंबर से समाज को मुक्त किया। प्रत्येक वर्ष देश भर से तमाम रैदासी रविदास जयंती के दिन उनके जन्म स्थान बनारस में जुटते हैं। वह ईश्वर की भक्ति में पूर्ण आस्था रखते थे। उनका ज्ञान अद्भुत एवं वाणी अत्यंत ओजपूर्ण थी, जिससे सभी लोग प्रभावित होते थे। उनके द्वारा कहे गए शब्द, दोहे, पद और विचार आज भी प्रासंगिक हैं और संपूर्ण मानव जाति को आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। प्रस्तुत हैं उनके द्वारा कहे गए कुछ सुंदर एवं प्रेरक दोहे। तजी अभिमान मेटी आपा पर पिपिलक हवे चुनी खावे। अर्थात ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। यदि आदमी में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो उसका जीवन सफल होना निश्चित है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल शरीर वाला हाथी शक्कर के दानों को नहीं बीन सकता, लेकिन एक तुच्छ सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दानों को बड़ी आसानी से बीन सकती है। जा देखे घिन उपजय नरक कुंड में बास, प्रेम भगति सो ऊधरे प्रगटत जन रैदास। जिस रविदास को देखने से लोगों को घृणा आती थी, जिनके रहने का स्थान नरक कुंड के समान था, ऐसे रविदास का ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना ऐसा ही है जैसे मनुष्य के रूप में दोबारा से उत्पत्ति हुई हो। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। अर्थात किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वह किसी ऊंचे कुल में जन्मा है। यदि उस व्यक्ति में योग्य गुण नहीं है तो उसे नहीं पूजना चाहिए। उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति गुणवान है तो उसका सम्मान करना चाहिए, भले ही वह कथित नीचे कुल में पैदा हुआ हो। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सतभाग है रविदास। अर्थात आदमी को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है तो फल पाना हमारा सौभाग्य। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। अर्थात निर्मल मन में ही ईश्वर वास करते हैं। यदि उस मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो ऐसा मन ही भगवान का मंदिर है, दीपक है और धूप है। ऐसे मन में ईश्वर निवास करते हैं। कृष्ण, करीम, राम, हरि राघव
जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन, सहज एक नहीं देखा। राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर की बात करते हैं और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं। हरिसा हीरा छान के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाषय रविदास। अर्थात हीरे से बहुमूल्य हैं हरि, यानी जो लोग ईश्वर को छोड़कर अन्य चीजों की आशा करते हैं उन्हें नरक जाना ही पड़ता है। रविदास जन्म के कारणे होत न कोउ नीच, नकर कुनीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता है। आदमी अपने कर्मों के कारण नीचा होता है। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं निकलता, लेकिन पूरा पेड़ खत्म हो जाता है, ठीक उसी तरह इंसानों को भी जातियों में बांट दिया गया है। जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बट ही जाते हैं, अंत में इंसान खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन यह जाति खत्म नहीं होती। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।